द रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है, जहां आप झट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ 4-5 मंदिरों के बारे में बता सकते हो जो हर भारतीय को देखने चाहिए? जी, बिल्कुल। मैं अगर आप क्षेत्र से लें तो दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ स्वामी तिरुचिरापल्ली में मंदिर है तमिलनाडु में। यह कहते हैं कि यह मंदिर नगर के अंदर नहीं है, नगर मंदिर के अंदर है। द टेम्पल इज नॉट इन द सिटी इज विद इन द टेम्पल। तो मैंने कहा ये तो क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब मैं पहली बार गया उस मंदिर में, तो मंदिर का गोपुरम इज द्वार, गोपुरम इज गेट सिंपली। तो वो बहुत ऊंचा और बड़ा सुंदर गोपुरम बना था, जो बड़ा प्रसिद्ध भी। इफ यू ट्राई टू सर्च गूगल पे करेंगे तो आपको उस गोपुरम का ही इमेज मिलेगा। मैं उस गोपुरम के अंदर गया, यानी मैं मंदिर के अंदर हूँ। मंदिर में बहुत बड़ी रोड है और बस चल रही है, एंड आई एम इनसाइड द टेम्पल। मैं और आगे गया, देयर आर बैंक्स, हर प्रकार की शॉप हैं, पूरा समाज संसार मंदिर के अंदर ही है। तो द्रविड़ आर्किटेक्चर का क्या स्टाइल है कि बीच में गर्भगृह है जहां भगवान की मूर्ति है, उसके चारों ओर वो एक कोर्टयार्ड बनाते हैं, प्राकार बनाते हैं। उसमें और लोग और दूसरे देवताओं के श्राइन्स भी, उनके जो मंदिर हैं वो भी होते हैं। फिर अगर और भीड़ उन्हें इकट्ठी करनी है, जब और भक्तों को उन्हें इकट्ठा करना है, तो एक और कोर्टयार्ड, एक और कोर्टयार्ड। इसी तरह श्री रंगनाथ स्वामी में 5 कोर्टयार्ड बने हैं, 7 कोर्टयार्ड बने हैं। तो 7 गेट्स को पार करके आप फिर गर्भगृह में जाते हैं। लगभग आधे से अधिक वो जो आइलैंड है, वो आइलैंड पे बना है। कावेरी बटती है 2 हिस्सों में, फिर आगे मिल जाती है, बीच में श्रीरंगम है। तो वेरी और हमारे शास्त्रों में यह बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, जब ऐसे नदी बीच में एक आइलैंड बनाती है, क्योंकि चारों ओर उसका पानी है, नदी का जल है, तो बहुत पवित्र माना जाता है। तो उस आइलैंड में लगभग आधे आइलैंड में वह टेम्पल ही टेम्पल है। तो एक यह टेम्पल मैं बोलूंगा। खजुराहो में अगर आप जाएं तो कंदरी महादेव, खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं, अभी भी 20 बड़े मंदिर हैं। जो सबसे बड़ा है, सबसे सुंदर है कंदरी महादेव। मेरे अनुसार जितने नमूने बचे हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि 60 to 70% मंदिर कैसे थे हमें अब पता ही नहीं है, वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, यहाँ के सारे मंदिर लगभग नष्ट कर दिए गए। मध्य प्रदेश, क्योंकि जंगल और पहाड़ हैं, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे मंदिर बचे हैं। तो जितने बचे हैं, कंदरी महादेव से सुंदर और कोई मंदिर है ही नहीं। उसकी हाइट, उसमें जो स्कल्पचर है, उसका जो स्टाइल है, इससे सुंदर मंदिर मेरे अनुसार तो कोई और नहीं बांधा गया। तो एक वो महाराष्ट्र में अल्लोरा में जो कैलाश टेम्पल है, वो भी दुनिया के सबसे विचित्र नहीं कहना चाहिए, पर सबसे सुंदर और सबसे कठिनाई से बनाए गए मंदिरों के में से एक है। वैसे कहा जाता है रॉक कट टेम्पल थोड़ा आसान है बनाना पहले, क्योंकि स्ट्रक्चरल टेम्पल में आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, या पत्थर वेट होल्ड करेगा कि नहीं, गिर जाएगा कि नहीं। केव टेम्पल में कम है, पर इतना बड़ा केव टेम्पल बनाना, वो 2 स्टोरीज है और वो बहुत ऊंचा टेम्पल है, जो ऊपर से केवल एक इतने बड़े पहाड़ को काट के ही बनाया गया है। ऐसा भी और कोई वंडर नहीं है। फिर ये 3 हो गए। गुजरात में मोढेरा का जो टेम्पल है, और उसके सामने जो कल्याणी टेम्पल टैंक, तो ऐसा माना जाता है कई स्थान पर, जो टेम्पल जिस प्रकार से ऊपर है जमीन के, उसको ठीक इन्वर्ट कर दें आप, तो टेम्पल टैंक बनता है। तो जिस प्रकार का स्ट्रक्चर ऊपर है, लगभग वैसा ही आपको नीचे देखने को मिलता है। अंडरग्राउंड टेम्पल, नॉट टेम्पल, मतलब वो जो कल्याणी जो टेम्पल टैंक है, स्टेप वेल। तो स्टेप वेल का स्ट्रक्चर, अगर आप स्टेप वेल को उल्टा करेंगे तो आपको दिखेगा वो मंदिर जैसा ही स्ट्रक्चर है। तो वह मोढेरा का टेम्पल बहुत सुंदर है। और जगन्नाथपुरी को मैं बोलूंगा कि वह ऐसा मंदिर है, उसमें कई चीजें एक साथ आ जाती हैं। एक तो वह 4 धाम में से एक है, बहुत प्राचीन है, वहाँ पूजा लगभग निरंतर चल रही है। तो हर प्रकार से वह बहुत बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है और बड़ा प्राचीन भी है। उसमें जो स्कल्पचर है वो बहुत सुंदर है, उसमें आर्किटेक्चर है बहुत सुंदर है। तो ये अगर 5 हैं, तो मैं एक सेंट्रल इंडिया, हाँ, ये 5 में बताना चाहूँगा। कोई ऐसा मंदिर है जहाँ आपने विजिट किया और आपको डर महसूस हुआ? सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। बट फॉर नाउ,
enjoy this episode of TRS. मैं इतना कह सकता हूँ, ध्यान के बड़े गहरे अनुभव, मैं वहां पर ध्यान करने का प्रयास भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी अपने आप हो जा रहा है और बहुत देर तक हो जा रहा है. आई लूज सेंस ऑफ ऑल टाइम. मतलब आप बस बैठ जाते हो, जैसे हम पूजा करके बस बैठ जाते हैं मंदिर में. एक मंदिर में तो मुझे ये भी याद नहीं कि मैं घुसा तो मैं कब बैठा और कितने समय हो गया. मैं जब उठा बाहर आया तो 2 घंटे हो चुके थे. तो वो मैं मंदिर बता सकता हूँ, गंगेश्वरी देवी जिसका जो मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ, तो वैसा कुछ मंदिर है. कुछ ऐसे अनुभव हुए कि बीच में एक स्ट्रक्चर है जो मुझे ऐसा याद है कि वह स्ट्रक्चर है ही नहीं. कि मैंने ऐसा देखा है जैसे मैं गर्भगृह के अंदर आपको देखेंगे, पर मैं अंदर जा नहीं सकता. नहीं समझा. गर्भगृह के अंदर आप जा नहीं सकते. खिड़की है, जिस प्रकार से जो श्री कृष्ण टेम्पल उडुपी में है, उनको एक खिड़की से ही देखा जाता है. ओह ओके 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 ओके. तो उनके दर्शन अंदर तो कोई पुजारी के अलावा और कोई वहां पे नहीं जा सकता. उनका श्रृंगार करने के लिए केवल पुजारी जाता है. मैं जब पहली बार गया तो मुझे खिड़की याद ही नहीं थी. मुझे ऐसा लगा मैंने उनको सामने से ऐसे देखा है, पर ऐसा हो ही नहीं सकता. जब मैं अगली बार गया तो मुझे देखा कि दिस कुड नॉट हैव हैपेंड. पर वो अनुभव अलग था. जो मुझे याद है और मेरे आईज को, मेरे दिमाग को याद है, मेरी आंखों को, वह बिल्कुल अलग था. तो इस प्रकार के हैं. अब उसमें और अधिक नहीं जा पाऊंगा, बट इस तरह से. आप डेली साधना कर रहे हो? हाँ, कुछ समय से तो बिल्कुल डेली साधना कर रहा हूँ. तो कितनी देर लगती है आपको? 45 मिनट, 1 घंटा. ओके. काफी होती है इतनी साधना? नहीं, इससे भी अधिक करना चाहिए. मेरे गुरु तो बिल्कुल 2 घंटे से कम का रिकमेंड नहीं करेंगे, परंतु क्योंकि बहुत सारा काम भी अभी चल रहा है तो मैं चाहूंगा कि लेकिन उसको बढ़ाऊं. पर अभी 1 घंटे के लगभग. साधना की मिशन मोक्ष होती है, एंड गोल, लक्ष्य, मोक्ष, अल्टीमेट. हाँ, बट मैनी लाइव्स में, इस जीवन में हो या निश्चित नहीं है, इस जीवन में मोक्ष मिले बहुत ही कम लोगों को मिलेगा. तो उसका है कि अल्टीमेटली यू विल मूव टुवर्ड्स इट, मे बी 10, 20, 30, 40 लाइव्स लेटर, हु नोस. बट यू, इवन इफ एन इंच, एक जरा सा भी पग आप उस दिशा में मोड़ें और पीछे ना जाएं, नीचे ना उतरें, आगे ही जाएं. मान लो आप साधना अच्छे से कर रहे हो, जब आप मंदिरों में जाते हो आपका अनुभव अलग होता है एज कम्पेयर टू समवन जो साधना नहीं कर रहे. हाँ बिल्कुल. जो आपने पहले भी यही कहा. जी जी बिल्कुल. जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी तो मैं उन मंदिरों में जाता था और कुछ भी अनुभव नहीं, मेरी श्रद्धा रहती थी परंतु उसके अलावा मुझे कोई अनुभव नहीं होता था. एक बार दीक्षा होने के बाद वह सीधे आपको अनुभव होने लगता है. इसका एक और हमारी जो परंपरा है कि दीक्षा होते ही आपको अनुभव होने लगते हैं. इसका अर्थ ये नहीं कि आपने इस जीवन में बहुत ध्यान कर लिया है. ये गुरु की कृपा है, ये उनका अनुग्रह है, ये उनका ग्रेस है और उन्होंने शक्ति, ये मंदिरों में भी प्रोसेस यही है. बेसिकली जब गुरु किसी अपने शिष्य को दीक्षा देता है, एक संप्रदाय में तो उसे कहते ही शक्तिपात है, परंतु सदैव वह शक्तिपात होता है. शक्तिपात का अर्थ क्या है? डिसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस. गुरु की चेतना का स्तर ऊंचा है, शिष्य का उनसे नीचे है. तो जब गुरु दीक्षा देते हैं तो गुरु बेसिकली रिकमेंड करते हैं, सिफारिश करते हैं शक्ति से कि आप नीचे उतर के आइए, इसका हाथ पकड़िए और इसको ऊपर ले जाइए. तो दैट इज शक्ति, दैट इज डिसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस. वो गुरु के अनुग्रह से होता है. हमको जब दीक्षा हो और हम अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचने लगे कि हमने बड़ा ध्यान कर लिया, बड़ी साधना कर ली है, उसके कारण ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है. यह भाव नहीं रखना चाहिए. वो गुरु के अनुग्रह के कारण हुआ है. आप करते रहेंगे तो आपको साधना उसमें डीप होगी. मंदिर में भी यही प्रोसेस होता है. मंदिर में ऐसा क्यों हो सकता है? तो यह तो शास्त्र कहते हैं, इतना मैं आपको बता सकता हूं. मंदिर में जो अंदर मूर्ति होती है, गर्भगृह के अंदर एक कलश आप ऊपर देखते हैं, शिखर के सबसे ऊपर एक कलश होता है. पर एक कलश जो किसी को नहीं दिखता वह भी है, वह अंडरग्राउंड होता है. मूर्ति के ठीक नीचे, जमीन के नीचे एक कलश दबा हुआ होता है. उस कलश के अंदर नवग्रह होते हैं. वह नवग्रह उस मंदिर का, देवता का बीज है. बेसिकली गर्भगृह इसलिए कहते हैं गर्भ की तरह, वुम्ब की तरह है, और उसका बीज उसके नीचे है. और जो ऊपर कलश किस लिए है, वहां पर भी ऐसा ही ऊपर कलश के अंदर भी नवग्रह है. वो ऊपर कलश इसलिए है एसेंट एंड डिसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए. जब एक अर्चक, एक पुजारी पूजा करता है गर्भगृह में जाके, मंत्र से इन्वोक करता है देवता को, तो ऐसा मानते हैं कि नीचे से चेतना ऊपर उठती है, एसेंट होता है, और ऊपर से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो परम शक्ति है, उसको आप किसी भी नाम से बुलाएं, ब्रह्म है, शिव है, त्रिपुर सुंदरी है, या कोई भी भगवती है, वह ऊपर से उतरते हैं, शक्ति नीचे आती है, विग्रह में वो मिलती है, मूर्ति में मिलती है, तब दर्शन होता है. तो मंदिर का प्रोसेस ही इसके ऊपर आधारित है, जो गुरु शिष्य की दीक्षा में का जो प्रोसेस होता है.
अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।